तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी स्टोर वीके पर। स्टूडेंट, आज का वीडियो सेशन उन स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो बीटी यूपी से डी फार्मा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी में हैं। स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट होने वाला है एचजेपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमने पिछले कई वर्षों से पूछे जाए प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो पहली बार हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कोशिकाओं का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट, 206 होती है, 208 होती है, 204 होती है, 210 होती है। ये इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर जी इतनी इसकी संख्या है। क्लियर स्टूडेंट? आपका थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन का हिस्सा नहीं है? तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर होगा वो है फेफड़े, क्योंकि इसमें यकृत भी एक पाचन का हिस्सा है, अग्नाशय भी एक पाचन का हिस्सा है और आमाशय भी एक पाचन का ही हिस्सा है। तो राइट आंसर होगा आपका फेफड़े। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो राइट आंसर होगा आपके 4 कक्ष होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 5, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में ही इंक्लूड होके हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती है। क्लियर? तो आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपका 6, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की गतिविधियों का समन्वय करता है? यानी शरीर की गतिविधियों को कौन सा जो ब्रेन का हिस्सा है वो कंट्रोल करता है? तो राइट आंसर होगा आपका सेरिबेलम। माइंड का ही एक पार्ट होता है सेरिबेलम, जो कि हमारी शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो कनेक्टेड होता है? राइट आंसर होगा हमारा थायरोक्सिन। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्लियर स्टूडेंट? राइट आंसर है यकृत, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्लियर स्टूडेंट? अगला है क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इनमें से ये 4 दे रखे होंगे आपको, तो इनमें से पूछेगा श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय दे रखा है, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। तो राइट आंसर आपका कौन सा है स्टूडेंट? राइट आंसर आपके फेफड़े, क्योंकि फेफड़े ही श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर है आपका 10, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें भी आपको सभी कोशिकाएं दी रखी होंगी, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो राइट आंसर हमारा प्लेटलेट्स। क्लियर स्टूडेंट? आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा हार्ट, क्योंकि हार्ट एक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिका ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है। स्टूडेंट, एक शॉर्टकट ट्रिक की होती है इसमें, क्योंकि ये देखो रीढ़ ये पूरे एक जैसे लग रहे हैं आपको, हार्ट इनमें अलग रहे, तो ये भी आपको फाइंड आउट में करने में मदद कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो राइट आंसर होगा हमारा हार्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 12 यानी 12, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा फीमर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 13 यानी 13, गुर्दे यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना। कैसे? जो भी हमारे ब्लड में या फिर बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किडनी फिल्टर करके उन्हें बाहर कर देती है। क्लियर? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 14 यानी 14, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर है 15 यानी 15, रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई एग्जामों में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हमारा, इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर है 16 यानी 16, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर हमारा स्ट्रेप्स। स्ट्रेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी। इसमें क्वेश्चन नंबर है 70 यानी 17, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर को कौन सा जो हार्मोन्स होता है वो नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो ब्लड शुगर को
कंट्रोल करता है। क्लियर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 80 यानी 18, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, यानी फिल्ट्रेशन हमारा ब्लड का किस अंग द्वारा होता है। तो राइट आंसर हमारा गुर्दे यानी किडनी द्वारा। किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और हमारे वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ गतिशील जोड़ का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा हमारा घुटने का जोड़। घुटने का जोड़ हमारे गतिशील जोड़ में आता है। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है।